हिंदू धर्म के विशाल ब्रह्मांडीय संरचना में एक ऐसे दिव्य सत्ता का उल्लेख मिलता है जिसके फन पर यह संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई है। वे ना ही जन्म लेते हैं और ना ही उनकी मृत्यु होती है। वे अनंत है, अमर है और वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। शेषनाग। पुराणों के अनुसार जब भी सृष्टि की रचना होती है, शेषनाग अपने बहुविस्तृत स्वरूप में ब्रह्मांड को स्थिर रखते हैं। उन्हें अनंत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके आरंभ और अंत को कोई नहीं जानता। वे भगवान विष्णु के शयन का आधार है। जहां भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत शेष पर विराजमान होकर सृष्टि का संचालन करते हैं। शेषनाग को नागलोक का अधिपति, देवताओं के संरक्षक और ब्रह्मांडीय संतुलन का महान आधार कहा गया है। इनकी तपस्या इतनी गहन थी कि स्वयं ब्रह्मदेव ने प्रकट होकर शेषनाग को यह वरदान दिया कि वे युगों के अंत तक सृष्टि का भार सहन कर सकेंगे। शेषनाग के रूप का वर्णन भी अत्यंत अद्भुत है। हजारों फनों वाला दिव्य स्वरूप जिसके हर फन पर ब्रह्मांड का एक एक लोक अपनी स्थिरता के साथ विद्यमान है। कहते हैं कि जब वे बलपूर्वक अपना शरीर हिलाते हैं तो धरती पर भूकंप, पर्वतों में हलचल और समुद्रों में उथल पुथल तक मच सकती है। रामायण और महाभारत दोनों युगों में उनका अवतरण होता है। त्रेता युग में वे लक्ष्मण बनकर श्री राम की सेवा में आए और द्वापर युग में बलराम बनकर भगवान श्री कृष्ण के अग्रज और उनके बल का आधार बने। इससे स्पष्ट होता है कि शेषनाग का अस्तित्व केवल सीमित कथा तक नहीं बल्कि ईश्वर के अवतारों के साथ चलने वाला एक अनंत दिव्य प्रवाह है। वैदिक ग्रंथों में शेषनाग को धृतराष्ट्र भी कहा गया है, अर्थात वह जो धारण करता है, जो संभालने का सामर्थ्य रखता है और जिसके स्थिर रहने से ही यह जगत अपने संतुलन में चलता है। शेषनाग के स्वभाव की बात करें तो वे अपनी तपस्या और संयम के लिए प्रसिद्ध है। उनका अस्तित्व विनाश नहीं बल्कि संरक्षण का प्रतीक है। वह शक्ति जो अराजकता को रोकती है और वह आधार जो सृष्टि को सदैव स्थिर रखता है। दोस्तों, यही है शेषनाग, दिव्यता का अनंत स्वरूप, संरक्षण की सर्वोच्च शक्ति और वह आधार जिसके बिना इस व्यापक ब्रह्मांड का अस्तित्व ही संभव नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।